एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वे सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में अनाज की बहुत कमी हो गई। किसी भी पेड़ में एक भी फल नहीं उग रहे थे। सभी पक्षी अनाज को लेकर परेशान हो रहे थे। टूनी, पूरा दिन मैं जंगल में घूमती रही, लेकिन मुझे कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। 2 दिनों से मेरे घर में एक भी अनाज नहीं है। 2 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं। तुम्हारा भी यही हाल है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी 2 दिनों से भूखा हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए इस जंगल से एक भी फल नहीं मिला। पता नहीं इस जंगल को क्या हो गया, एक भी पेड़ पर फल नहीं उग रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो भूखे ही रह जाएंगे। मैंने सोचा कि पूरे जंगल में सिर्फ मुझे ही अनाज नहीं मिला, इसलिए मैं तुम लोगों के पास आ रही थी अनाज लेने, लेकिन तुम सबको भी जंगल में अनाज नहीं मिला। भूख से हमारे बच्चे रो रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे जंगल में सभी तरह के फल होते हैं, लेकिन अब किसी भी तरह के फल नहीं उग रहे हैं। हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं टूनी? कौन हमारी मदद करेगा ऐसे स्थिति में? एक है जिन्हें हम सब जानते हैं, जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन वो कौन है टूनी, जिसे हम सब जानते हैं, जो हमारी मदद कर सकता है? वो वन परी है, जो हमारी मदद कर सकती है। तुम सब तो जानते हो कि वो कितनी अच्छी है। वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तुम सबको याद है, उन्होंने हमसे कहा था कि अगर हमें कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब उनके पास जा सकते हैं। वो हमारी मदद करेंगी। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि वन परी बहुत दूर पहाड़ियों के जंगल में रहती है। अगर हम इस वक्त निकलते हैं तो क्या जंगल में हम जल्दी पहुंच पाएंगे? हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें अपने इस सुंदर जंगल को बचाना है तो हमें वन परी के पास जाना ही होगा। और फिर टूनी, कबूतर और तोता तीनों ही वन परी से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। बहुत कठिनाइयों के साथ पक्षी वन परी के पास पहुंच जाते हैं। अरे टूनी, तुम सब इस वक्त यहाँ? हाँ वन परी, हम बहुत परेशानियों में हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। कृपा करके आप हमारी मदद कीजिए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कठिनाई आई हुई है। टूनी, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो तुम सबको इस वक्त यहाँ पर आना पड़ा? आखिर ऐसी क्या बात है? जल्दी मुझे बताओ। वन परी, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे जंगल में किसी भी तरह के फल नहीं उग रहे हैं। हमारे जंगल को क्या हो गया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम घर पर कुछ खाने को लेकर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल में कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमारे घर पर कुछ खाने को भी नहीं है। हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। इस कठिन समय पर हमारी मदद करो वन परी। टूनी, तुम सब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तुम सबकी मदद कर सकूं। इसके लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अपनी शक्तियों से पता करती हूँ कि आखिर तुम्हारे जंगल में क्या परेशानियाँ हैं जो किसी भी तरह के फल नहीं उग रहे हैं। और फिर वन परी अपनी जादू से टूनी के जंगल को देखती है। वो देखती है कि जंगल में एक बुरी शक्ति वाला फूल है, जो अपनी शक्तियों से जंगल के सारे फल गायब कर रहा है। टूनी, तुम सबके जंगल में एक फूल है जो दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। वो फूल कोई मामूली फूल नहीं है। वो एक बुरी शक्तियों वाला फूल है जो जंगल के फलों को गायब कर रहा है। क्या हम सब उस फल को अभी ही नष्ट कर देंगे? उसकी वजह से हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हमारे बच्चे न जाने कितनों दिनों से भूखे हैं। नहीं, ये तुम सबकी बस की बात नहीं है। वो कोई साधारण फूल नहीं है, वो एक बुरी शक्ति वाला फूल है जिसे नष्ट करना तुम सबकी अकेले की बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब भूखे ही रहेंगे। नहीं टोनी, तुम सब परेशान क्यों होते हो? तुम सबको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। इस समस्या का हल है मेरे पास। यहाँ से दूर एक बहुत ऊंची पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक रंगीन पत्थर है। उस रंगीन पत्थर को तुम सबको लाना है और उस रंगीन पत्थर को उस जहरीली फूल के ऊपर रख देना है। ऐसा करने से वो फूल अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो फूल वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद वो जंगल फिर से पहले जैसा हो जाएगा और वहाँ पर सभी तरह के फूल उगने लगेंगे। फिर तुम सबको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। वन परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। पता नहीं हम इस परेशानियों से कितने दिन तक जूझते रहते, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हमारे बच्चों को खाना मिलने जा रहा है। पता नहीं हम तुम्हारा ये धन्यवाद कैसे करें। नहीं टोनी, तुम मुझे इस तरह बार बार धन्यवाद बोलकर शर्मिंदगी महसूस करा रही हो। तुम नहीं जानती, मैं एक वन परी हूँ और पूरे जंगल का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये सिर्फ मेरी मदद ही नहीं थी तुम लोगों के लिए, बल्कि ये मेरा एक फर्ज भी था जो मैंने पूरा किया है। ये बोलकर सभी पक्षी उस पहाड़ की ओर जाने लगते हैं और उस पहाड़ पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर वो रंगीन पत्थर है। टूनी उस रंगीन पत्थर को तुरंत ले लेती है और वहाँ से लेकर वापस अपने जंगल में आती है और उस जहरीली फूल की तलाश करती है। वो जहरीला फूल मिलते ही टूनी उस रंगीन पत्थर को उस जहरीली फूल पर रख देती है। ऐसा करते ही वो फूल वहाँ से गायब हो जाता है और पूरे जंगल में सभी तरह के फल उगने लगते हैं। ये देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो, सभी फल उगने लगे। चलो इन फलों को लेकर घर चलते हैं। हमारे बच्चे बहुत देर से भूखे हैं और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर ये बोलकर सभी पक्षी फल लेकर अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।